जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी से भी बड़ा बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत इंडियन कोस्ट गार्ड आता है। इसी से रिलेटेड आज हम यहाँ पे स्टेज 2 का एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। कल ही मैंने टेलीग्राम पे आप सभी को बताया था, और तो इसी से रिलेटेड आपके साथ मैं काफ़ी कुछ शेयर करने वाला हूँ। सिंपल सी बात है, यहाँ पे फेस टू एग्ज़ाम पे क्या क्या होने वाला है। काफ़ी सारे कैंडिडेट देखो, जिस किसी ने मार्क देख लिए अच्छी बात है, जिस किसी ने मार्क नहीं देखे हैं आपको फेस टू देने जाना चाहिए, आपके कितने भी मार्क्स हों। ठीक है, वहाँ पे फिजिकल होता है, उसके बाद आपका दो टेस्ट भी होते हैं, उसमें भी कैंडिडेट बाहर होता है। तो किसी ने नहीं देखा कि क्या हो सकता है, बाकी चॉइस इज योर्स। आई विल रिकमेंड कि यू शुड गो देयर। फर्स्ट नंबर स्टेज फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम गाइस यहाँ पर डन हो चुका है, और काफ़ी सारे कैंडिडेट पास भी हो चुके हैं। जब स्टेज फर्स्ट हो जाता है तो यहाँ पे स्टेज फर्स्ट होने के बाद में हमारा स्टेज 2 एग्ज़ाम होता है, जिसके लिए आप सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि एक दो दिन पहले आप सभी को स्टेज 2 के लिए यहाँ पे पेपर के बेसिस पे आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा। आईसीजी की वेबसाइट पे वो सब आ चुका है, और इस स्टेज 2 में सबसे पहले असेसमेंट टेस्ट इन्होंने मेंशन कर रखा है। असेसमेंट टेस्ट क्या होता है? बायोमेट्रिक वेरीफाइड कैंडिडेट विल अंडरगो ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन, दिस टेस्ट इज जस्ट क्वालिफाइंग। वीडियो मैं पता है इसलिए बना रहा हूँ, किसी ने मुझे यहाँ पे भेजा था कि इसके भी मार्क्स जो है ना वो ऐड होंगे, बट मैंने 2024 का भी नोटिफिकेशन डाउनलोड किया, 2025 का भी नोटिफिकेशन, अभी जिसमें नोटिफिकेशन से आपको बता रहा हूँ इस वाले नोटिफिकेशन पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि जो असेसमेंट टेस्ट होगा इसके मार्क्स आप सभी के मेरिट में ऐड होंगे। तो बस ऑफिशियल पे नहीं ऐड है, मतलब नहीं होगा ऐसा कुछ। ठीक है, असेसमेंट टेस्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा के टेस्ट है जो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। एंड द मार्क्स ऑप्टेन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, कि जो मार्क्स ऑप्टेन किए जाएंगे उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओनली दोज हु क्वालिफाई दिस टेस्ट विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट फेज। जो कैंडिडेट इस टेस्ट को पास कर पाएंगे उनको नेक्स्ट टेस्ट के लिए, नेक्स्ट फेज के एग्ज़ाम के लिए भेजा जाएगा, जो होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसी दिन कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, 1 आवर के बाद उसका रिजल्ट ही है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग गलत ही है। ठीक है, गलत ही है, क्योंकि देखो इस टेस्ट के कंपेयर में उसमें ज़्यादा फेल होंगे फिजिकल में, और इनको फिजिकल पहले करा लेना चाहिए। फिजिकल हाँ थोड़ा सा इजी, तो 7 मिनट भी टाइमिंग इजी नहीं, इतना भी मतलब कैंडिडेट इसमें भी बाहर होता है। अभी ये जब असेसमेंट टेस्ट सुबह कितने भी टाइम रिपोर्टिंग करवाएंगे ना, अभी ऊपर एडमिट कार्ड में दिखाता हूँ, तो उसमें लगेगा टाइम। टाइम मतलब कि वो 10-11 तो आराम से बज ही जाएगा भाई। एक पेपर करवाते हैं 40 नंबर का, 30 मिनट का टाइम देते हैं, उसमें ओएमआर बांटना, ओएमआर रिसीव करना, उसके बाद उसका रिजल्ट बनाना, रिजल्ट डिक्लेयर करना, कम से कम रिपोर्टिंग के बाद बैच का कंप्लीट कराने में 3 घंटे लग जाएंगे। पूरी धूप हो जाएगी, क्योंकि अभी अभी अगले महीने तो इसका मतलब इसी महीने आपका है 10-12 तारीख को अभी दिखाते हैं एडमिट कार्ड पे। फिर उसका पीएफटी होगा, 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, 7 मिनट टाइम मिलेगा। खैर देखो टाइमिंग उतना ज़्यादा तो नहीं है, बट फिर भी ज़्यादा ही है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिनका जो सोचते हैं कि भाई 15 सेकंड जाके वहाँ पे 20 सेकंड जाके टाइमिंग कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब आपको रनिंग में धूप में रनिंग होगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो ही जाएगा। जैसे आरपीएफ एसआई का रनिंग है काफ़ी सारे कैंडिडेट का, तो उन सभी का जो रनिंग का है उन्होंने 4 बजे रिपोर्टिंग का बोला है। 4 बजे रिपोर्टिंग बोला, 1 घंटे वहाँ पे 1-1.5 घंटे में काम फिनिश करेंगे, उसके बाद आपका रनिंग करवा देंगे। ठीक, तो 5-6-7 बजे तक मान लो रनिंग हो जाएगा, बट इन लोगों का मुझे लगता है रनिंग में थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। 20 स्क्वाट्स करने जिसे आप उठक बैठक बोलते हो, 10 पुशअप्स करने हैं, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और इतना ही होगा। वहाँ पे मैं बता देता हूँ एक टेस्ट और भी होते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है। एयरफोर्स के लैंग्वेज उसे 81 टेस्ट बोलते हैं, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट। ठीक है, इसका सिलेबस आई होप आप सभी को पता होगा। इसमें इंग्लिश आपको देखने को मिलेगा, जीके देखने को मिलेगा, मैथ्स देखने को मिलेगा, और रीजनिंग देखने को मिलेगा। इंग्लिश जीके से 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से हो सकता है 12 आए, मैथ से 3 आए, या फिर इन दोनों सेक्शन के भी 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे मिला करके मैं बताऊं तो। और टोटल आपको 20 से 22 नंबर लाने होंगे पासिंग मार्क के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स में भी फेल हो जाते हैं। ये तो हो गया फेज 2 का क्या क्या होने वाला है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको बता देता हूँ एडमिट कार्ड से। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे किसी कैंडिडेट का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, कोची पिन का फेज 2 होने वाला है। रिपोर्टिंग इनका 13 जून 2025 फ्राइडे शुक्रवार को है, और सुबह मॉर्निंग पे 8 बजे इनको बुलाया गया। अब तुम समझ लो भाई मेरे, इनका रनिंग 11 बजे से पहले होगा ही नहीं, किसी भी कंडीशन में 11 बजे से पहले नहीं हो सकता। 8 बजे तो रिपोर्टिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये लोग पहले पेपर कराएंगे। हो सकता है देखो चेंज कर दें, वो तो वहाँ के जो ऑफिशियल होंगे, क्योंकि हेड वहाँ पे बुलाया जा रहा है सेंटर पे।
ऐसा नहीं है ना कि पेपर कंडक्ट कराने के लिए ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ रहा है। ऊपर जहाँ पे रूल बने हैं, मान लो दिल्ली पे बुलाया जाएगा, नोएडा पे इसका होता है फिजिकल, कोची पे बुलाया जा रहा है, तो वो लोग रूल, उनको भी पता है कि गर्मी है भाई। हो सकता है कोची पे इस टाइम पे ना हो, लेकिन सब जगह पे सेम ही है ये चीज़। और क्वालिफिकेशन यहाँ पे हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कोची यहाँ पे कोस्ट गार्ड का जो सेंटर है वो चीज़ मेंशन कर रखा है। 13 जून को इनको बुलाया गया है। मॉर्निंग पे 8 पे AM पे रिपोर्टिंग है। यहाँ पे कुछ काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, जो जो चीज़ें वहाँ पे करा जाएगा। ठीक है। बायोमेट्रिक में पास फेल लिखा जाएगा। यहाँ पे रीजन फॉर फेलर, क्यों फेल हुए हैं, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे कराए जाएंगे। पास भी हुए हैं तो भी लिखा जाएगा। फोटो मैचिंग है नहीं है वो सब यहाँ पे लिखा जाएगा। सिग्नेचर मैचिंग है नहीं है वो सब यहाँ पे लिखा जाएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क मैचिंग है कि नहीं है वो चीज़ भी लिखी जाएगी। अब असेसमेंट टेस्ट देखो, यहाँ पे केवल क्वालिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे क्वालिफाइड किया जाएगा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका जो होता है वो यहाँ पे पास फेल लिखा जाएगा। अगर फेल हो गया तो उसका कारण लिखा जाएगा, आपके यहाँ पे साइन लिखे जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर PFT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से कंप्लीट करवा लेने हैं। अभी भी जिसका EWS पुराना है या फिर SC ST स्टेट का लगा हुआ है और सेंट्रल का नहीं है, तो फिर आप आउट कर दिए जाएंगे। आप अपना स्टेट का OBC है जो वो सेंट्रल का बनवा के ले जाइए कोस्ट गार्ड वाले फॉर्मेट में, तभी वो आपका एक्सेप्ट करेंगे। आई विल रिकमेंड कि अगर पुराना है, पहले आपने स्टेट का कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपके पास 10 दिन का टाइम है, या फिर मैं कितना भी बोलूँ 7-8 दिन का टाइम है। आप चाहें तो अभी भी कुछ रुपए पैसे दे के जैसे भी बनते हो अपना जुगाड़ से जल्दी बनवा लो। ठीक है। जैसे भी बनता हो वैसे बनवा लो, और फिर आप दोनों लेके जाओ, जिससे आपको वो आउट ना करें। एटलीस्ट आपको मौका तो देना ही, तो फिर वो फिर बार बार वहां से मौका नहीं देता कोस्ट गार्ड ज़्यादा। ठीक है। आगे चलते हैं। बस यहाँ पे यही सारी डिटेल्स हैं। आप सभी का कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताइए। एक चीज़ और मुझे बता सकते हो, आप सभी का रनिंग का टाइमिंग कितना आ रहा है, और आपका जो फेज़ 2 है वो किस सेंटर पे होने वाला है, मुझे आप सभी ये चीज़ें शेयर कर सकते हो। रहा कोस्ट गार्ड पे हम पढ़ाई क्या कर सकते हैं लास्ट के डेज में, तो 81 टेस्ट अगर होता है, अभी यहाँ पे मेंशन तो नहीं कर रखा है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, वो एयरफोर्स की तरह होता है, 40 क्वेश्चन का, 45 क्वेश्चन का 30 मिनट में। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिचुएशन बेस्ड, देन आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको पढ़ने की कोई नीड नहीं है। मैं डेली एयरफोर्स की टारगेट सीरीज चला रहा हूँ अपने उस पर, टेलीग्राम पे, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो वो वाली चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। 30 मिनट में 45 क्वेश्चन का टेस्ट। बाकी आपने जो असेसमेंट टेस्ट होगा उसके लिए पहले पढ़ के जो आप लेके आए हो 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, आपको केवल उसी को कंटिन्यू करना है। आपको केवल उसी को कंटिन्यू करना है, उसी से को पढ़िए अच्छे से, आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है। वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। 40 में से 20-22 नंबर अगर ले आओगे तो वो मिनिमल होता है। बाकी आप 28 ले आओ, 29 ले आओ, 30 ले आओ, 32 ले आओ, या फिर सिर्फ 20 ही ले आओ, तो आप पास हो जाओगे। ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई और डाउट है तो कमेंट में जरूर आस्क करिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब का भी ऑप्शन होता है, डू सब्सक्राइब। टेक केयर एवरीवन, टिल देयर, बाय बाय एंड जय हिंद।